एक्सरसाइज 8.4। सो सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है देखते हैं। बहुत इजी है, बट क्या है कि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे आपको हमेशा। ट्रिगो के रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो 8.4 में से ही आते हैं 90%। ठीक है, सो इसलिए ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। किसी को छोटे से छोटा भी डाउट हो तो दे कैन आस्क। एक्सप्रेस द रेशियोज साइन ए, सेक ए और टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब कॉट ए के टर्म्स में हम लोगों को इन तीनों को एक्सप्रेस करना है। किस किस को? साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को। कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोसेक को साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा, कोई मुझे बता सकता है? इफ मैं कोसेक ए को साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा? 1/sin ए, एकदम सही जवाब है। ए 1/sin ए होता है, ये अपन को पता है। तो इसी तरीके से अब क्या करना है? साइन को रिप्रेजेंट करना है कॉट के टर्म्स में। ठीक है, सो अब कॉट और साइन के बीच में ऐसा कुछ रिलेशन अपन को सोचना पड़ेगा। सो देखो, कॉट और साइन में तो हम लोग को डायरेक्टली कुछ रिलेशन याद तो नहीं आता है, बट हाँ हमको एक रिलेशन पता है जिसमें कोसेक आता है। और कोसेक इज, जैसे देखो मैं एक ये रिलेशन लिखता हूँ। जैसे हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना? सो इसमें ये कोसेक आ रहा है, तो हम लोग क्या पता ये फॉर्म इससे इसे यूज कर सकते हैं साइन ए बनाने के लिए। यस, और कॉट ए भी आ रहा है और हमको साइन चाहिए, तो बस क्या कर दो, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसा लिखा। कोसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/sin ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब क्या करते हैं, इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई। 1/sin स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को नीचे लेके आओ, साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाओ। सो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब क्या करना है? अब खाली रूट लगा देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, रूट लगा देते। देखो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ए इज इक्वल्स टू, सामने रूट चला गया, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो यहाँ पे हम लोगों ने कॉट को साइन के, मतलब साइन को कॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। सोचने का तरीका क्या है, ट्रिगो में दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सी दिशा में जाना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सो फर्स्टली आपका जो स्टेप है कि आपको साइन और कॉट के बीच में कुछ रिलेशन चाहिए। ठीक है, पर हमको फॉर्मूलाज के बेस पे तो एक ही रिलेशन पता है, मतलब कॉट और टेन के बीच में भी पता है, कॉट कोसेक के बीच में पता है, पर कॉट साइन के बीच में नहीं पता है। तो हाँ, हम कॉट कोसेक का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोसेक इज ऑल्सो रिलेटेड टू साइन, तो हम फिर बाद में कुछ बना लेंगे। तो इस वजह से मैंने इस वाली फॉर्मूला को यूज करने का सोचा। आप लोग पूछोगे सर हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? रटना नहीं है एक्सरसाइज को, हम लोग को दिमाग से करनी है। ठीक है, सो इज देयर एनी डाउट इन फर्स्ट कि साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट किया? डाउट नहीं तो लिखेंगे नो सर, मुझे सबका अटेंशन चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो अब आ जाते हैं आगे नेक्स्ट पे। अब देखो क्या करना है हम लोगों को, ये वाला तो हो गया ना। अब देखो क्या करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है? सेक को करना है कॉट के टर्म्स में। सो सेक को कॉट के टर्म्स में करना है तो भाई क्या करेंगे? चलो कोई मुझे सोच के बताओ कि सेक और कॉट तो रिलेटेड नहीं होते हैं, ये तो हमको भी पता है। हाँ रुचि, अपन लास्ट में देख लेते हैं, एक बार ये एक्सरसाइज हो जाए फिर आप मुझे डाउट पूछ लेना। किसी को कुछ और डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं हाँ, बाद में। अभी पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके, सो अब देखो, अब साइन का तो हो गया, अब सेक और कॉट के बीच में चाहिए। ठीक है, तो सेक और कॉट के बीच में तो कुछ डायरेक्ट रिलेशनशिप हमको पता नहीं है, बट हाँ हमको एक रिलेशन पता है सेम तरीके से, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है,
और tan का हम लोग को cot के साथ रिलेशन पता है, तो हम ये चीज यूज कर सकते हैं। बस पुराने वाले का रेप्लिका है ये पूरा का पूरा, साइन ए वाले क्वेश्चन का रेप्लिका है, बस यहाँ पे फॉर्मूला चेंज कर दिया है मैंने। सो सेक स्क्वायर ए -1, अच्छा सेक को रिप्रेजेंट करना है तो रुक जाओ, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 1/cot लिख सकते हैं, और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सो आगे आ जाते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम ले लिया। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे अब एलसीएम ले लिया है। अब बाद में रूट दे दो, अब बाद में क्या कर देंगे, स्क्वायर है ना तो रूट दे देते हैं। तो सेक ए इज इक्वल टू होल रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ऐसा कर दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ऊपर और नीचे वाले कॉट को रूट से बाहर निकाल दो। सो ये दोनों आंसर्स हो सकते हैं, आप ये लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, आप ये लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। सो अब यहाँ पे मैंने दिशा कैसा सोचा, सेक को कॉट में रिप्रेजेंट करना है, सेक और 10 के बीच में रिलेशन पता है, सेक और 10 के बीच में रिलेशन पता है, और 10 का कॉट के साथ पता है। सो अपन ने ये फॉर्मूला यूज किया, 10 की जगह पे कॉट लिखा और इसे सॉल्व किया। सो इज देयर एनी डाउट नाउ, इस चीज में किसी को कोई डाउट है? ओके ग्रेट, बहुत अच्छी बात। तीसरा तो बहुत इजी है, 10 को कॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। कितना इजी है, 10a इज इक्वल टू 1/cot a। तो हो गया क्वेश्चन यहाँ पे ये भी चीज। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सो अब मैं इसमें आपको कुछ हिंट्स दे दूंगा, फिर आप वो खुद सॉल्व करके देखना। चलो ठीक है, मैं करवा ही देता हूँ, ऐसा है तो सेम ही आप सेक हो गया। हाँ, ये एक्सरसाइज 8.4 है। सो क्वेश्चन नंबर 2, आपको साइन को, कॉस को, टेन को, कॉट को और कोसेक को, इन सबको किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, सेक के टर्म्स में। तो कॉस को तो डायरेक्टली कर सकते हैं 1/sec ए, तो इसके लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बराबर, ओके। अब दूसरा और कौन सा डायरेक्टली हो सकता है, ये वाला हो सकता है, टेन ए वाला। हमको एक फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सो -1 इधर इधर थोड़ा लेफ्ट राइट कर दो। सो सेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। तो 10a आपको पता चल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, इन दोनों में किसी को कोई डाउट? ये तो बहुत इजी थे, किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बताएंगे। ओके, इसमें तो अपन को कोई डाउट नहीं है। अब देखो, कॉट ए लिखना भी बहुत आसान है। अगर आपके पास 10 है तो आपको कॉट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, 1/10। सो आप कॉट ए को क्या लिख सकते हो, 1/10a, और 1/10a की वैल्यू क्या है सेक के टर्म्स में, सेक स्क्वायर ए -1। देखो कितना आसानी से हो गया। अपन स्टार्टिंग से करने से अच्छा पहले जो जो बहुत इजी लगते हैं वो कर देंगे। जरूरी नहीं है ना आपको कि ये सीक्वेंस मेंटेन करना है, साइन पहले होना चाहिए, कॉस फिर टेन, जरूरी नहीं है। ठीक है, सो कॉस हम लोग को मिल गया 1/sec, वो तो हमारे पास फॉर्मूला से ही आ गया है। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अभी चलो साइन ए निकाल लेते हैं। तो साइन ए के लिए हम लोग बहुत इजी तरीके से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला है। अब क्या कर दो, लिख दो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब कॉस की जगह पे आप डाल दो 1/sec ए, तो -1/sec स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लेके रूट ले लो, रूट ले लो, तो आ जाएगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए। तो ये साइन का आ जाएगा, साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अगर आपके पास साइन ए है तो आपको कोसेक ए मिल जाएगा, बिकॉज कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1/sin ए।
ठीक है, कोसेक ए किसके बराबर होता है, 1/sin a के बराबर। सो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक सेकेंड ऐसे कर देते हैं। तो आप कोसेक ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/sin a। तो साइन ए की वैल्यू आपके पास है, तो आप इसी का उल्टा लिख दोगे, सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, सो एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या किया है। और सबसे पहले कॉस ए लिख दिया बिकॉज वो मुझे सबसे ज्यादा इजी लगा, बिकॉज कॉस को डायरेक्टली सेक में कन्वर्ट करने का तरीका हमको पता है कि दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो कॉस ए इज इक्वल्स टू 1/sec a लिखा। फिर मुझे लगा कि हाँ मैं टेन ए भी आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिकॉज टेन और सेक के बीच में भी अपन के पास एक डायरेक्ट रिलेशन है, दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो ये टेन स्क्वायर को उधर लेके 1 को इधर लेके और रूट लगा दिया, तो ये एक और आ गया हमारे पास। देन कॉट करना ज्यादा आसान लगा उसके बाद मुझे, बिकॉज कॉट और टेन के बीच में रिलेशन है और टेन का मैं निकाल चुका हूँ पहले से ही। सो इसमें पुट कर दिया डायरेक्टली। सो ये तीन तो इजीली तरीके से हो गए बिना कुछ सोचे समझे, बहुत आसान थे। हाँ, साइन ए के लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद कॉस की जो वैल्यू है वो अपन ने यहाँ पे पुट की और सॉल्व किए, तो साइन ए मिल गया। अगर आपके पास साइन ए है तो यू नो दैट कि साइन ए और कोसेक ए आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर वंस अगेन। सो कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin a, और कोसेक ए यहाँ से आ जाएगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऊपर वाले से रूट हटा सकते हो, बिकॉज वो होल स्क्वायर है। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेम तरीके से आप इसे भी आगे लिख सकते हो, और अगर आपने पहले तक लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, सो ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन ने सेके के टर्म्स में निकाल दिए हैं। किसी को कोई डाउट है इस चीज में? ओके, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके ग्रेट, सो वेरी गुड। क्वेश्चन 3 वो तो बहुत इजी, अपन यहीं पे ही कर लेते हैं। जैसे, चलो जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर। सो हम क्या करते हैं, ये साइन स्क्वायर 63 को मैं ऐसा लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। आपको पता है साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा। सो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63। सो आपको यहाँ से मिल जाएगा कॉस स्क्वायर 27। सो साइन स्क्वायर 63 को आप कॉस स्क्वायर 27 भी लिख सकते हो। तो ऊपर वाले को मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन, सेम तरीके से अब कॉस स्क्वायर 17 को हम क्या कर देते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आपका 17। सो साइन स्क्वायर 73, तो नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो कोई बताएगा मुझे इसका आंसर क्या होगा फिर? यस, इसका आंसर होगा अपना 1, बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऊपर भी 1 और नीचे भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नीचे भी 1, तो करेक्ट आंसर इज टोटली 1। सो किसी को कोई डाउट? फर्स्ट बहुत इजी है, क्वेश्चन 5 से हार्ड चालू होंगे, ये तो बहुत इजी है। सो फर्स्ट हो गया, ठीक है। ओके, सेकंड करते हैं अब। सेकंड वाला वो और ज्यादा इजी, साइन 25 है ना, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ साइन 25 को मैं कॉस 65 लिख सकता हूँ। ठीक है, कॉस 65 लिख दिया उसको मैंने, तो दो बार कॉस 65 आए, प्लस कॉस 25 को मैं साइन 65 लिख देता हूँ। कॉस 25 को मैं साइन 65 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, दो बार साइन आ जाएंगे। हो गया क्वेश्चन खत्म। देखो, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 इज इक्वल्स टू 1। सो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था। सो आई डोंट थिंक सो कि इन दोनों में किसी को डाउट होगा।
किसी को डाउट हो तो अभी बता सकते हैं, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे आ जाते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे। मल्टीपल करेक्ट है। 9 कॉमन ले लो, फिर सेक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर लिख दो। ए लिखना नहीं भूलेंगे, वो ए लिखना जरूरी है, ठीक है, मैं भूल गया। सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो करेक्ट आंसर इज 9। फिर ओके, सो सेकेंड वाले क्वेश्चन में देख लेंगे क्या दिया हुआ है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब ऐसा कुछ हो ना जिसमें कुछ आपको समझ नहीं आ रहा हो, आपको क्या करना है, सो आप चले जाओ साइन और कॉस पे, ठीक है। कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो कि आपकी झपक नहीं रही है ना, तो सबको साइन कॉस में चेंज कर देने का। दैट्स द फर्स्ट एडवाइस फॉर यू टुडे, कि कभी भी क्वेश्चन में क्या सी फॉर्मूला क्या लग सकती है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो। सो चलो 10 को करता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को करता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब एलसीएम ले लूंगा मैं, तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बस मैंने सिंप्लीफाई किया साइन और कॉस में और एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं किया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना आप लोग, तो आपको एक चीज दिखेगी यहाँ पे। आप इनको एक ब्रैकेट में रखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ब्रैकेट में रखो और 1 को अलग रखो। सेम तरीके से साइन थीटा और कॉस थीटा को एक ब्रैकेट में रखो और 1 को अलग रखो। तो आपको दिख रहा होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मान लो अगर, सो ये ए माइनस बी, ये ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए क्या है आपका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। आई वुड रिपीट वंस अगेन, अपन ने क्या कर दिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक ब्रैकेट में रखा और 1 को दूसरे ब्रैकेट में। सेम तरीके से यहाँ पे भी किया। क्यों किया, बिकॉज मुझे ये साइन ये कॉमन दिख रहा था और ए प्लस बी, ए माइनस भी कुछ करता हुआ दिख रहा है मुझे, सो दैट्स वाई अपन ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाले तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अपन यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इधर तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताएंगे, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब देखो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो ये 1 और ये माइनस 1 चले जाएंगे, सिर्फ बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिर क्या बचेगा, सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। सो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। करेक्ट आंसर इज 2। सो इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। चलो अब बताओ, किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बाकी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने का रहेगा, और साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, नहीं नहीं, ये 1 मार्क क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सेकेंड लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मुझे पता है वो क्या होता है, 1 होता है। सो मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे माइनस 1 एक है, तो 1 माइनस 1 वो 0 हो जाएगा, और सिर्फ इतना ही पार्ट बचेगा हमारा, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। सो इसे आगे बढ़ाया, साइन थीटा कॉस थीटा काटा और आंसर आया 2। ओके, सो देखो अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। फिर से कोई फॉर्मूला जैसा बन नहीं रहा है ना,
सो वही मेरी पहली एडवाइस को यूज करेंगे, सबको क्या कर देंगे, कॉस और टेन में चेंज कर देंगे, साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। सो साइन और कॉस में चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो सेके को मैंने लिखा है 1/cos, टेन ए को मैंने लिखा है साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे 1 प्लस साइन ए लिख सकता हूँ, ये 1 माइनस साइन ए और अपॉन में कॉस ए। आगे बढ़ जाते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई मुझे बता सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? यस, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, एकदम सही जवाब है। सो इसे हम लोग कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए लिख देते हैं, और एक कॉस काट देंगे, सो आंसर आ जाएगा कॉस ए, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। बहुत इजी है। अगर आपको नहीं पता चल रहा ना क्या फॉर्मूला यूज करना, आप साइन कॉस में चेंज कर दो, आखिरकार पहुंच जाओगे आंसर। सो एक बार साइन और कॉस यूज कर लेते हैं, और एक बार अगर हमारा दिमाग चल गया तो क्या करेंगे वो भी यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक दिमाग वाला मेथड यूज कर लेते हैं कि कॉट दिख रहा है ना, तो मैं उसे 1/10 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने कॉट को 1/10 ही लिख दिया, और फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए हो गया ये, ठीक है। फिर यहाँ से आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और जो सबसे नीचे वाला टेन स्क्वायर है ना, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। सो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, एंड द फाइनल आंसर विल कम टेन स्क्वायर ए। अब अगर आपको ये वाला मेथड नहीं करना, आपको देखना है सर साइन कॉस वाले से आएगा, तो आएगा वहां से भी 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। दिस इज अनदर मेथड, ठीक है, सेकेंड मेथड, जो थोड़ी सी बड़ी रहेगी। अगर आपका ऐसा दिमाग नहीं चलता तो आप हमेशा साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं। सो मैं बस उसी को प्रूफ कर रहा हूँ कि आप साइन कॉस में चेंज करोगे तो आंसर आएगा हमेशा। सो ऊपर बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। चलो स्टेप्स बढ़ेंगे नहीं, तो स्टेप्स उतने ही रह रहे हैं, आप कोई भी फॉर्मूला कोई भी मेथड यूज कर लो। अब साइन स्क्वायर ए सबसे ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ही रहेगा। सो अगर साइन स्क्वायर ऊपर चला गया तो ये तो कटने ही वाले हैं, और साइन स्क्वायर सबसे ऊपर चला जाएगा। सो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो साइन ए अपॉन कॉस ए 10 होता है, तो उन दोनों का स्क्वायर थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं पहले, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। तो साइन ए अपॉन कॉस ए 10 ए होता है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर ए आ जाएगा, और यहाँ से भी 10 स्क्वायर ए ही आएगा आंसर। सो एक स्टेप सिर्फ इंक्रीज हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है।